आगे बढ़ते हैं। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय हारेंगे या जीत का नया इतिहास लिखेंगे। बीजेपी ने उन्हें इंदौर 1 सीट से मैदान में उतारा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी के हैवीवेट कैंडिडेट कैलाश विजयवर्गीय को वो धूल चटा देगी। कांग्रेस के दावों में वाकई दम है या कैलाश अब की बार इंदौर में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर देंगे? इंदौर की फाइट पर क्या है ग्राउंड रियलिटी, इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर अपनी सफाई, स्वाद और हेरिटेज के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वक्त इंदौर की चर्चा कैलाश विजयवर्गीय की वजह से हो रही है, जिन्हें बीजेपी ने इंदौर 1 सीट से मैदान में उतारा है। कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव के मैदान में आज तक कोई नहीं हरा पाया। उन्होंने 1990, 1993, 1998, 2000, 2008 और 2013 में 6 बार विधायकी का चुनाव जीता है, लेकिन पहली बार इंदौर 1 सीट से मैदान में है, जिस पर कांग्रेस का कब्जा है। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से जाने जाने वाले शहर इंदौर में हूँ। इंदौर, प्रधानमंत्री ने जिसको लेकर कहा था कि इंदौर एक दौर है, और इस बार इंदौर में किसका दौर बदलेगा, यही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ से कई बड़े नाम आते हैं और ये मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। इंदौर जिले में 9 सीटें आती हैं और आपको बता दें कि मालवा निमाड़ की 66 सीटों में सबसे ज़्यादा 9 सीटें इंदौर में हैं, जिनमें बेहद दिलचस्प मुकाबला होता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। मौजूदा समय में 6 सीटें बीजेपी के पास और 3 कांग्रेस के पास हैं। हालांकि यहाँ अरुण यादव, जो कांग्रेस के पूर्व मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, दूसरा जो बीजेपी के पास यहाँ सबसे बड़ा चेहरा है वो कैलाश विजयवर्गीय का है। और इस वक्त जहाँ मैं इंदौर 3 विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ, यहाँ से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं। लेकिन इंदौर में किसका दौर बदलेगा? स्वच्छता में नंबर 1 का अवार्ड पाने वाले इंदौर में इस बार किसकी सफाई हो जाएगी और कौन यहाँ से जीतेगा? चलिए यहाँ की जनता से आज जानते हैं। मालपुए के साथ ये मूंग दाल का हलवा और एक और चीज़ जो इंदौर आने वाला हर व्यक्ति ज़रूर चखता है, वो है ये दाल वाफले और चूरमे का लड्डू। आपने लिट्टी चोखा दाल बाटी खूब सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर की जो शान है वो है ये दाल वाफले। चलिए दाल वाफले का भी स्वाद लेंगे। हमने किस का भी स्वाद लिया, एक और बार मैं स्वाद ले लेती हूँ। जितना चटपटा इसका स्वाद है। राजनीति कितनी चटपटी चल रही है? राजनीति बढ़िया चल रही है, और क्या है, राजनीति में जो अच्छा काम करेगा वो कैंडिडेट को चुना जाएगा। जो पिछली सरकार जो चल रही है अच्छी चल रही है, और आगे भी देखते हैं उनके काम के हिसाब से जो अच्छा मैंडेट आएगा उसको हम मोबिलाइज करेंगे। सियासत में भी भगवान का नाम खूब चर्चा में है। क्या लग रहा है, भगवान किसकी नैया पार लगा? जो अच्छा काम करे उसके नैया पार लगाएंगे, और हमारे व्यापारियों को जो सहयोग देंगे उसके साथ व्यापारी हैं। अच्छा, यहाँ के व्यापारी किसके साथ? नहीं, यहाँ के व्यापारी की बात कर रहा हूँ मैं 56 दुकान एसोसिएशन मधुरम स्वीट्स के जोर से बोल रहा हूँ। हमारी 56 दुकान की जो आज की व्यवस्था करी हुई है ये भाजपा ने करी है। राजनीति में इस बार इसका स्वाद आप किसे चखा रहे हैं? नहीं, राजनीति में इस बार हम लोग मतलब हर बार की तरह हमारा प्लानिंग तो ही है, जो देश के लिए सोच रहे हैं उनके लिए हम लोग ज़्यादा डिवोशन रहेगा व्यापारी संघ का। देश के लिए कौन सोच रहा है? जी, अब देश के लिए मोदी जी सोच रहे हैं। तो कौन लग रहा है मध्य प्रदेश में कौन आ रहा है? इंदौर की जनता किसको प्यार कर रही है? चेंज तो होना चाहिए मध्य प्रदेश में। हाँ, कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ। क्या अच्छा नहीं लग रहा और कांग्रेस का क्या? मैम, ये सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, और ये लाडली योजना, तो पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास? पैसा तो जनता का ही लेकर देंगे, इनको दे रहे हैं ना। और काम वाम तो खाली आप देख रहे हो, पूरा ही बात ही बात कर रहा है। अच्छा, बंटाधार का बड़ा इस समय बोलबाला चल रहा है। बीजेपी ने बड़ा बंटाधार का नाम दिया है और कांग्रेस कह रही है भ्रष्टाचार। कौन आपकी नज़र में बंटाधार है, कौन आपकी नज़र में भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो देखिए कोई भी राजनीतिक दल वो करता ही है। कोई मजबूरी के कारण करता है, कोई जानबूझ के करता है खूब कमाने के चक्कर में। आपकी नज़र में कौन आ रहा है? दिख रहा है ना, सरकार जो काम कर रही है वही आएगी।
इंदौर अपने जायके के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वक्त हर कोई जानना चाहता है कि कैलाश विजयवर्गीय के मैदान में उतरने के बाद शहर की सियासत का जायका कितना बदला है। हम कह रहे हैं कि मैं बहनों का भाई हूँ, तो वाकई वो भाई बिल्कुल है, भाई जैसा फर्ज निभा रहे हैं, वो तो भाई है ही, वो तो हमारे लिए तो है ही वो। हाँ भाजपा आ रही है। बिल्कुल आएगी। आपकी नज़र में कितना काम हुआ है? बहुत विकास हुआ है, हर जगह विकास दिख रहा है आपको। महिलाएं आगे बढ़ी हैं, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, हर जगह विकास दिख रहा है। देखिए इंदौर कितना साफ सुथरा है। महिलाओं के लिए ये घोषणा मुख्यमंत्री ने की कि 35% हम नौकरी में आरक्षण कर देंगे। ये घोषणा ठीक है? कांग्रेस कह रही है ये सिर्फ चुनावी प्रलोभन है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो क्या कर रही है? कांग्रेस भी तो प्रलोभन दे रही है। हमारी ये बीजेपी हमारी तो महिलाओं को कितना आगे बढ़ा रही है। 1000 रुपये महीना दे रही, 3000 अब देने वाली है। कौन सी पार्टी आगे लेकर चल रही है धर्म? बीजेपी धर्म जी, सनातन धर्म को तो ये लेके चल रही है। इसीलिए सनातन धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट है। जी बिल्कुल। सनातन के नाम पे? हाँ, सनातनी पार्टी है बीजेपी? ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे मोदी जी तो सबको सपोर्ट करते हैं। सबका साथ सबका विकास। सबका विकास, बिल्कुल। हाँ। लग रहा है यहाँ की सरकार ने काम किया। हाँ, यहाँ की सरकार ने अच्छा काम किया। रिपीट होनी चाहिए। बिल्कुल रिपीट होनी चाहिए। हाँ। केंद्र में मोदी जी हैं, वो लगातार बीजेपी ये नारा देती है कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो तेजी से विकास होगा। क्या ये बात आपको लगता है ठीक है? बिल्कुल सही है। एक्चुअल में डबल इंजन की सरकार ही ज़रूरी है। सरकार ने काम किया। रोजगार के लिए अभी तक तो नहीं था, लेकिन चुनाव से पहले कुछ उनकी योजना है कि वो युवाओं को नौकरी दे दें। अच्छा, हाल ही में युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। युवाओं को हाल ही में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, काफ़ी लोगों को रोजगार दिए गए। कांग्रेस के लिए सिर्फ फर्जी है। आपको लग रहा है ये फर्जी है, बाकी लोगों को रोजगार मिला है? ऐसा कहना मेरे हिसाब से ये नहीं है कि फर्जी है, लेकिन फिर भी अभी प्रयास किया जा रहा है। इंदौर एक सीट में कुल मतदाता 3,49,102 हैं, जिनमें पुरुष 1,78,819 और महिला वोटर 1,69,107 हैं। यहाँ जीत की चाबी ब्राह्मण, जैन और यादव मतदाताओं के पास है। मैं आपसे वादा करता हूँ, 1 नंबर विधानसभा, विकास में भी 1 नंबर रहेगी। उम्मीदवार कभी चुनाव नहीं लड़ता। चुनाव कौन लड़ते हैं? कार्यकर्ता लड़ते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कार्यकर्ता के मान, सम्मान और शान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नेता अगर बनता है तो कार्यकर्ताओं के कारण बनता है। नेता कहलाना ही बेकार है। यदि आपके होते हुए कार्यकर्ताओं का असम्मान हो जाए तो आपको नेता कहलाने का हक नहीं। इंदौर 2 सीट पर 1993 से बीजेपी का कब्जा है। कैलाश विजयवर्गीय ने यहां जीत की हैट्रिक बनाई थी, तब से कांग्रेस यहां खाता नहीं खोल पाई है। इंदौर 3 सीट से 2013 और 2018 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश यहां से विधायक हैं। इंदौर 4 सीट पर 33 साल से बीजेपी का कब्जा है, जबकि इंदौर 5 सीट पर 2003 से लगातार बीजेपी जीत रही है। 20 साल में कांग्रेस ने कई प्रयोग किए, लेकिन जीत का स्वाद नहीं चख पाई। असली मटकी फोड़ कौन और असली रणछोड़ कौन? रणछोड़ तो कोई भी नहीं है, दोनों कंपटीशन में फुल। मौका तो कमलनाथ जी को भी मिल सकता है, शिवराज जी भी कोशिश में पूरे लगे हुए। कोई रणछोड़ कोई भी नहीं है, दोनों पूरे डंडे तलवार लेके बैठे हुए। और इंदौर के लोग, इंदौर मध्य प्रदेश में कोई रणछोड़ होता भी नहीं है। और मटकी इस बार क्या लग रहा है, कौन फोड़ेगा मटकी? गोविंदा आला रे आला कौन गाएगा? देखो, आएगा तो कमल। कमल क्यों आएगा? सुनो, या तो कमलनाथ आएगा या तो कमल आएगा। आएगा तो कमल, ये पक्का है। कौन सा कमल? कमलनाथ या कमल? अब वो कौन कमल आता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, बराबर का कंपटीशन है। क्या लग रहा है अब की बार मध्य प्रदेश कौन फतेह कर रहा है? इंदौर की जनता किसको प्यार कर रही है? इंदौर की जनता वैसे तो बीजेपी के सपोर्ट में रहती है। अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कुछ हालात, मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी भी तरफ जा सकता है। वैसे मैं तो सपोर्टर हूँ बीजेपी का सिर्फ मोदी जी की वजह से, बाकी और कोई नेता मुझे पसंद नहीं है। जब से ये 56 सीट भाजपा ने बनवाई है, तब से यहाँ का बिजनेस चल पड़ा है, और इसीलिए इंदौर को आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। और आर्थिक राजधानी का जो सपोर्ट है वो फिलहाल भाजपा के पक्ष में है। इंदौर की एक और पहचान यहाँ का रजवाड़ा है, जो होलकर राजाओं की हवेली हुआ करता था। यहाँ देश विदेश के पर्यटक तो हर मौसम में आते हैं,
लेकिन चुनावी मौसम में सियासी पर्यटक भी खूब आते हैं। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के राजवाड़ा के ठीक सामने खड़ी हूं और मेरे पीछे आप इंदौर का सुप्रसिद्ध जो राजवाड़ा है वो देख पा रहे होंगे। इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर का राजघराना, इंदौर स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जन्मस्थली, इंदौर मराठवाड़ा जहां पे मराठा साम्राज्य चला है, इंदौर जो इंदौर घराना है संगीत के, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, इसका नाम दुनिया भर में चलता है। इंदौर कई मायनों में अहम है। विदेश में भी जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो इंदौर का जिक्र ज़रूर होता है। लेकिन इंदौर की आबो हवा, इंदौर का जो चुनावी माहौल है वो किस तरह से बदल रहा है, क्या एक बार फिर इंदौर से कमल का फूल कमाल करेगा या फिर इस बार लोग कांग्रेस के साथ अपना हाथ मिलाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प है। और वही देखने के लिए आज हम इंदौर पहुंचे हैं। राजा महाराजाओं का ये शहर है, लेकिन यहाँ पर सियासत एकदम अलग है। इंदौर शहर की सीटों पर जहां बीजेपी की मजबूत पकड़ है, वहीं इंदौर के ग्रामीण इलाकों में मुकाबला तगड़ा है। महिला वोटर लाडली बहना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर फिदा है, लेकिन 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी असर दिखा रही है। अच्छा, महिलाएं अपने लिए किसको पसंद करती हैं, किसको चुनती हैं? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा सपोर्ट किया और लाडली बहनाओं को, बहुत सारियों को जो भी मुसीबत दिक्कत थी हमें, वो उनका साथ दिया हमारा। कौन सी पार्टी को आप लोग पसंद करते हैं, भाजपा की कांग्रेस? अब तो मैं ये चाहती हूँ कि शायद इंदिरा गांधी थी, वो आना चाहिए। इंदिरा गांधी तो अब नहीं है। कांग्रेस को फूल काहे आएगा? कमल के फूल ने सब कुछ कर दिया। आज इतने सालों से राम मंदिर की चर्चाएं चल रही थी, आज राम मंदिर वगैरह बन गया है, सब कुछ सुविधा कर दी है। महिलाओं को कितना सपोर्ट मिल रहा है। सारी ये चूड़ियां नहीं खरीदते थे, आज कमल के फूल की वजह से सारी चूड़ियां खरीद रही है महिलाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।